अरिहंताण ओम नमो अरिहंत। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणाई ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरण की वेला। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं, अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। अनंत उपकार है अरिहंत परमात्मा का, अनंत उपकार है भगवान महावीर का, अनंत उपकार है महावीर क्षेत्र में विराजमान सिमंद्र स्वामी भगवान का, कि जिनकी वाणी महावीर से हमारे पास आती है, और वही वाणी सभी तीर्थंकर भगवंतों की एक ही वाणी होती है। चाहे भगवान ऋषभदेव की सुन लो, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर, सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी एक है, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं आता। उस वाणी का सार क्या है? समोसरण की रचना किसके लिए की जाती है? बोलो। इंद्र देव समोसरण की रचना करते हैं, लाखों लोग आते हैं, वहाँ के राजा मंत्री आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, समोसरण की रचना। और भगवान कुछ नहीं करते, भगवान अपने स्वभाव में रहते हैं, और भगवान इतने लोगों को कल्याण करते हैं, लाखों लोगों को क्षयक समकर दे देते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष में चले जाते हैं। भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भूयानंग। तीर्थ आप लोगस का पाठ पढ़ते हैं, लोगस उज्जवे करे धम्म तीर्थ अरे जिने अरिहंते कित्ते संग 24 ये लोगस का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लोगस पढ़ना चाहिए 21 बार, 24, 27 बार, यदि और कुछ ना कर सको लोगस और नमोत्थनम, बाकी आप ध्यान करो। लोगस में किसकी स्तुति है? अरिहंतों की स्तुति है। स्तुति से हमें क्या लाभ मिलेगा? आपको क्या लाभ मिलेगा? आप क्या सिद्धगति चले जाओगे? तो स्तुति क्यों करते हो? क्यों करनी है स्तुति हमने? हैं? उनके गुणों को अपनाने, उनको गुणों को अपनाने के लिए। ठीक बात है, अच्छी बात कही बहन ने। और क्या कारण है? हाँ जी, हमारे ऊपर प्रसन्न हो। क्या है? तीर्थंकर भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न हो जाएंगे कोई? तीर्थंकर भगवान प्रसन्न होते हैं कभी? प्रसन्नता से कभी मोक्ष मिलता है? सुनो, लोगस उज्जवे करे शब्द का अर्थ कितना? लोगस, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। कौन? जिनको केवल ज्ञान हो गया, घनघाती कर्म क्षय हो गए। तीनों लोग, अधोलोक, मध्य लोक
किससे प्रकाशित करते हैं? मोमबत्ती से नहीं, अपने ज्ञान से। वो देखते हैं तीनों लोगों को, नरक के निरीय क्या कर रहे हैं, पशु जगत क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, देवगति क्या कर रही है, सबको देखते हैं और जानते हैं। और मात्र समोसरण की रचना जो होती है, किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? मात्र जीव के कल्याण के लिए, जीव का कल्याण हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? राजा जी नगर से कौन कौन आए हैं? सब आए। अब सब आए हैं। अध्यक्ष मंत्री कौन कौन है? ये बेटे प्रकाश जी चाणोदिया और अध्यक्ष नेमीचंद जी दलाल। निमचंद लाल कौन है? ये आपका नाम सुना है हमने। आपने बहुत सेवा की है, अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए साधु साधियों को। तो मैं क्या कह रहा था, जीव की समोसन की रचना, जो इंद्र 64 इंद्र, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी आते हैं और भगवान सेंटर में बैठ करके किसी का नाम नहीं लेते, किसी राजा का, मंत्री का, इंद्र का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? हे जीवात्मा, एक जीवात्मा की बात करते हैं। और कल्याण किसके लिए? ये जीव मोक्ष चला जाए। मोक्ष कौन जाएगा? मनुष्य नहीं जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, नाम पद प्रतिष्ठा जो तुमने आज तक बना के रखा है नहीं जाओगे, जीव जाएगा। ये जीव क्यों बना है अनादिकाल से? कभी सोचा, विचार किया? मैं और आप 4 गति 84 लाख जीवा यूनियों में अनंत काल में अनंत बार जन्म ले लिया। नरक निगोद में भी चले गए, मनुष्य बन गए, पशु बन गए, नरक के निरीह बन गए, पर आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वयं में है। आत्मा को रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता। आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण। बताओ कौन कौन से 8 गुण? आपके गुण किसी के नहीं। बहनों तुम बताओ। सही है, बोलो। बोलो बोलो, शर्माने की बात नहीं। अनंत दर्शन नहीं आता बीच में। अनंत ज्ञान आत्मा में है, अनंत दर्शन आत्मा। यही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा जब आपका मोह कर्म टूट जाएगा। अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा यदि आपका मोह कर्म टूट जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख जगत में है ही नहीं। यदि जगत में सुख होता तो शंकर भगवान घर बार छोड़ करके, राजकुमार छोड़ करके दीक्षा क्यों लेते? क्योंकि सुख कहाँ है? सुख भीतर है, सुख बाहर है ही नहीं। जिसको आप सुख कहते हो वो साता है, सुख नहीं है। अंतर कर। आप जाते हैं ना महाराज के पास, महाराज आपके सुख साता है, पूछते हो ना, क्या मतलब सुख साता का? साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। 2 शब्द दोनों अलग अलग हैं। सुख आत्मा का है, साता शरीर की है। तो दोनों को पूछते हैं, महाराज आपके सुख साता है। साता तो हमें साता में हम सुख मान लेते हैं, ये हमारी भ्रांति है। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया। आपको सर्दी लगी या गर्मी लगी, आपने पंखा कर लिया, हीटर कर लिया। आप बाहर घूमने चले गए, आपने मित्रों से बातचीत कर ली। ये सुख नहीं है, ये साता है। सुख तो भीतर है। महावीर को कितने कष्ट आए, फांसी तक दे दी गई। एक एक रात्रि में संगम देव ने 20-20 उपसर्ग दिए और भगवान ने एक शब्द नहीं बोला उसको कि संगम। जाते समय संगम तो क्या कर रहा है? गोशालक उनका ही शिष्य उस पर वार करता है तेजुलेशिया का, भगवान ने उसको कुछ नहीं कहा। कैसे थे महावीर? और हमें गर्व है कि हम उनके शिष्य हैं, हम उनके तीर्थ में हैं। तीर्थ 4 से बनता है, साधु, साध्वी, श्रावक। और आप भी मोक्ष जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप साधु बनेंगे तो मोक्ष जाओगे। गृहस्थलिंग सिद्धा, अन्यलिंग सिद्धा, स्वयलिंग सिद्धा, परलिंग सिद्धा। आप श्रावक बन जाओ। श्रावक के 12 व्रत लिए आपने कि नहीं लिए?
नहीं लिए अभी तक, श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए। 12 व्रत तो ले लो, बहुत सिंपल है। हम आपको किताब देंगे 12 व्रत की, बहुत सिंपल है। भगवान ने जो जो आवश्यक है वह छूट दी है आपको। जैसे आपको व्यापार करना है तो भगवान ने छूट दी है, मैंने भोजन बनाना है तो छूट दी है। संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना, जानबूझ करके किसी को नहीं मारना, संकल्प ही हिंसा का त्याग है। छोटी मोटी हिंसा तो आप जैसे गाड़ी में आते हो हिंसा होती है, व्यापार करते हो। भगवान के 10 श्रावक थे, खेती करते थे, कितनी गाय से अनंत श्रावक, 40,000 गायें, गांव के लिए कितनी खेती होती है। और कामदेव के पास 60,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति। और भगवान के समूह शरण में गए और खड़े हो गए। भगवान ने 2 धर्म बताए, निश्चय और व्यवहार, साधु और श्रावक का धर्म। आनंद खड़ा हो गया, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मैंने श्रावक। भगवान ने कहा शुभम देवामी। आनंद घर में आया, अपनी पत्नी को बोला, मैं भगवान के दर्शन करके आया, मैं श्रावक व्रत लेके आया, तुम भी आओ भगवान के पास। कोई अच्छा कारण मान के तुरंत घर में अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को कहो कि ये अच्छा कार्य मैंने किया। तुम ध्यान शिविर करो तो कहो कि ये बहुत अच्छा है ध्यान शिविर। आज 5 बजे ध्यान होता है, आप सुनते हो, कॉन्फ्रेंस की तरफ से 5 बजे 27 मिनट का ध्यान होता है, सुनते हो, पारस चैनल पर होता है, सुनो यदि आपको नहीं पता लगा। और उसके बाद 1 घंटे महापर्व परिवेशनों में 8 दिन वीतराग साधिका निशा जी ने ध्यान, वो यूट्यूब में पढ़े हैं, कभी सुनो उसको, बहुत सुंदर ध्यान है। भगवान ने एक ही बात, तुम अपने को जान लो। अपने का मतलब आत्मा। आत्मा दिखाई नहीं देती, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का किसी से कोई संबंध है ही नहीं, संबंध शरीर का है, उसको हम अपना मान लेते हैं, सबसे बड़ी भूल। तो मैं कह रहा था आत्मा के 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख भीतर है। ग सुकमाल को अंगीठी लगी, फिर भी सहन कर गए वो। भगवान को फांसी दे दी गई, सहन करेंगे। भगवान पार्श कमठ ने कितना उपहार किया, भगवान ने सहन कर लिया। तो ये सुख, ये हमें, सुख तो भीतर है, बाहर है ही नहीं। सुख कैसे बढ़ेगा, बोलो, सुख कैसे बढ़ाना चाहते हैं आप? 2 तरीके से सुख बढ़ सकता है। यदि आप भेद ज्ञान, जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, पहले मैं 8 गुणों की बात करता हूँ, फिर मैं 3 सिद्धांत की बात करता हूँ। 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। इस आत्मा में शक्ति है कि जब ये मोक्ष जाएगी, केवल ज्ञान होने के बाद एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चली जाएगी। शक्ति किसमें है? आत्मा में। जब तुम यहाँ से महाविद्या जाओगे या किसी देवलोक में जाओगे तो पता लगता है किसी को, सब बैठे रहते हैं, जीव चला जाता है, उठ के चला जाता है। वो शक्ति किसमें है? आत्मा। और आत्मा सांस लेके क्या जाती है? आपका कारमान शरीर साथ जाता है। जो कर्म तुमने जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए हैं वो साथ जाता है। वही कारमान शरीर जाता है और अगली गति बनती है, अनापूर्वी बनती है। देव योनि में जाना तो देव गति, देव अनापूर्वी। मनुष्य जाना तो मनुष्य गति, मनुष्य अनापूर्वी। पशु योनि में त्रिंच गति, त्रिंच अनापूर्वी। नरक में नरक गति, नरक पहले बन जाती है। तो हमें ये पक्का विश्वास रखो कि सुख बाहर है ही। सुख बाहर होता तो भगवान ऋषभदेव 24 तीर्थंकर राजकुमार थे, 60 बार था। भगवान क्यों घर को छोड़ के चले गए? वो सुख की प्राप्ति के लिए, कि सुख भीतर है, प्रकट नहीं हो रहा, हमारे भीतर ही भरा पड़ा है पर प्रकट नहीं हो रहा। क्यों नहीं प्रकट हो रहा? 2 कारण से प्रकट नहीं हो रहा। बोलो 2 कारण कौन से है? एक मिथ्यात्व और दूसरा मोह। मोह शत्रु है। मिथ्यात्व क्या है? कि जीव को अपना मान ले, ये शरीर को अपना मान लेना सबसे बड़ा मिथ्यात्व। ये मोह किसकी पर है? सबसे ज्यादा मोह किस पर है? शरीर। ये पिंड, ये पराया है, ये गलेगा, सड़ेगा, मिटेगा, बहेगा, इसको अपना मानते हैं।
पिंड को अपना माना, फिर मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरे हीरे जवाहरात, फिर सारे संबंध, ये संबंध बना रखा, ये सारा मोह का जाल है। ये सब मिथ्यात्व को तोड़ना, पहले मिथ्यात्व कैसे टूटेगा? 24 मिनट तुम जीव ठहर जाए अपने स्वभाव में, क्षायिक संकट हो जाएगी, आपका मिथ्यात्व टूट जाएगा। इसलिए साधना को महत्व देते। हम यहाँ साल से बैठे, केवल साधना के लिए बैठे। लोगों ने बहुत कुछ कहा, इधर आ जाओ, बेंगलोर वाले आप लोगों ने बुलाया हमें, पर हम छोटी सी जगह पर, ये केवल साधना के लिए बैठे। अब देखा 50 साल तो लोगों को आप लोगों को दे दिए, बेंगलोर भी जाए आए, चेन्नई भी जाए, सब जगह जाए, अब हम अपने लिए बैठे, आप भी अपने लिए बैठे। आज मेरा विषय था वृद्ध अवस्था को स्वर्णिम कैसे बनाएं। बुरा सबने होना है, हमने भी होना, आपने भी होना, समझम हो गए, उसको स्वर्णिम कैसे बनाएं, ये मेरा विषय था। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 8 गुण आत्मा की, 4 बता दिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति। 7 आपको मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता, सुख तो भीतर से प्रकट होगा। आगे अमूर्तपना, आत्मा दिखाई नहीं देती, नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भाव, आत्मा को आंखों से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं जान सकते, अमूर्त है, निराकार है, निराकार दिखाई नहीं देती आत्मा, आत्मा निराकार है, वो दिखाई, जैसे शरीर से आत्मा निकलती है, आप परिवार में बैठे हो, किसी की मौत हो जाती है, हजारों लोग बैठे होते हैं, जीव निकल के चला गया पता चलता है, डॉक्टर नवाज देखते रह जाते हैं, जीव चला गया, पंछी उड़ गया, क्या तो सारा किया। जीवन में आशाओं के तूने, जीवन में आशाओं के तूने कितने महल सजाए, कितने महल सजाए, धरा धराया रह जाए जब, धरा धराया रह जाए जब, अंत बुलावा आए, अंत बुलावा आए, टूटा पिंजड़ा छूटा पंछी, टूटा पिंजड़ा छोटा पंछी, हो गई खत्म कहानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, बचपन बेपार वहाँ के जिसमें, बचपन बेपार वहाँ के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद के, आई जवानी अंधी होकर, आई जवानी अंधी होकर, पाप की आग में खेले, पाप की आग में खेले, वृद्ध अवस्था थर थर कामे, वृद्ध अवस्था थर थर कामे, आई याद पुरानी, आई याद पुरानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, उलझा जीवन जीता रहा तू, उलझा जीवन जीता रहा तू,
कभी हार न मानी, कभी हार न मानी। राम न सिमरा, काम न विसरा, राम न सिमरा, काम न विसरा। करता गया मन मन, मानी, करता गया मन मानी। समय बदल गया, तू ना बदला, समय बदल गया, तू ना बदला। हो गई भारी हानि, हो गई भारी हानि। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। झूठे जग के बंधन झूठे, झूठे जग के बंधन झूठे। झूठा जीवन सपना, झूठा जीवन सपना। तू किसका बनता फिरता है, तू किसका बनता फिरता है। कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना। यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। दुनिया आनी जानी, दुनिया आनी जानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बच हंसते देखा। ये मानव जीवन की कहानी है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको आता है। जरूरी नहीं बुढ़ापा आए ना आए, पर बुढ़ापा आता है। बुद्ध जा रहे थे फेस्टिवल में, बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, लाठी पकड़ रखी है। सारथी से पूछा क्या हो गया, कमर क्यों झुक गई, लार क्यों? सारथी ने कहा राजकुमार ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, इसकी कमर झुक गई है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं भी बूढ़ा हूँगा। उसने कहा नहीं, 70-80 वर्ष के बाद। गौतम ने, मैं बूढ़ा हूँगा एक नीति जिसको हम आत्मा सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, संपन्न, परिपूर्ण, अटल आत्मा है। हम आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। कितने घंटे आत्मा का दान करते हो? राजा जी ना करवा दो। कितने घंटे हैं? यही करे तो नहीं करे, अभी लागे कितनी देर लागे? 10-15 मिनट बहुत है। अभी इतना शुरू किया। चलो, कहती है कि दोहा में आम पल, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म का मतलब ये शरीर, रूह का मतलब आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। ये आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है कि नहीं? सोते हो तो आत्मा सो जाती है, आत्मा जागरूक रहती है। खाते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, सोते हो, खाते पीते हो, 24 घंटे आत्मा साथ है। तुम आत्मा का ध्यान ही नहीं करते। किसका ध्यान करते हैं? बिजनेस का, शरीर का, माता का, पिता का, पत्नी का, बेटे का। इससे क्या होगा? जिसका ध्यान करोगे वही गति मिलेगी आपको। जिसका ध्यान करोगे वहीं जाना पड़ेगा। अब ध्यान किसका करना है? आप उल्ट दो, दृष्टि बदलनी, और कुछ नहीं करना। घर में रहो, परिवार में रहो, गृहस्थ में रहो, दृष्टि बदल दो, ऐसे हाथ कर दो। अब जो ध्यान तुम शरीर का करते थे 24 घंटे, किसका स्मरण करना है? आत्मा का। आनाम करना। क्या बताया अपना नाम? आपका नाम क्या बताया था? नेमीचंद जी दलाल। नेमीचंद जी दलाल। ये किसका नाम है? शरीर का नाम है। इन दलाल के भीतर कौन है? आप बदल दो, नेमीचंद दलाल को बदल को मैं आत्मा। सबके लिए कह रहा हूं, अपने लिए नहीं, सबके लिए। अब क्या कहना है? मैं आत्मा। बोलना नहीं किसी को। घर के को मैं आत्मा हूं, कहेंगे क्या हो गया इसको। समझना है
अंडरस्टैंड कि मैं आत्मा के बिना दलाल का मूल्य क्या? बोलो, आत्मा निकल जाए 2 घंटे आत्मा को बाहर रख दो तो क्या मूल्य है दलाल का? कि मूल्य है? किसी का मूल्य नहीं। एक क्षण भी आत्मा निकल जाए तो लोग क्या कहते हैं? इन्हें कड्डो, बाहर कड्डो, और वही दुर्गंध आती है, आँखें झुक जाती है, शरीर की हालत ऐसी हो जाती है। मैं कई बार दोहा बोलता हूँ, आपको सुना देता हूँ, इनको तो सुनाया है। अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। आपका बेटा, आपका पति, आपकी बहन अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे, दिल में कलेजे से लगाते थे, अभी वही प्राण निकल जाए, जीव निकल जाए, मुंह पे कफन डाल दिया, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी उसको घर में घड़ी भर भी क्या कहते, कड्डो, इन बार कड्डो बार, एक रात भी उस मकान में नहीं रह सकता जिस मकान को बनाया था, परिवार को सजाया था, परिवार के लिए सब कुछ किया था। एक सूरज अस्त होने से पहले पहले कदर निकाल दो इसको। सत्य है कि नहीं? तो हम किसको महत्व दिए जा रहे हैं? शरीर को। तो शरीर तो जाने वाला है, मेरा भी गया, आपका भी, अनंत बार जला है शरीर, अनंत संबंध बनाए हैं हमने। आज का विज्ञान कहता है जहां तुम बैठे हो, खड़े हो, तुम्हारे नीचे तुम्हारी 10 लाशें तुम्हारे ही नीचे है। तो विज्ञान कहता है, जैन दर्शन तो कहता है अनंत काल तक हम भटक रहे। क्यों भटके हम? क्यों भटके? कभी नरक, कभी मनुष्य, कभी देव, पुण्य किया, देव करके आपने स्तुति गा लिया, आपने उपवास कर लिया, आपने माना कि आपने व्रत भी लिए, माना कि आपने साधु बने, पर मोक्ष क्यों नहीं गए? आपकी मोक्ष की इच्छा नहीं होती कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा? बोलो, इच्छा है? बोलो मेरे साथ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। संकल्प मेरा कि आपका? हमारा है, इसको पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। इसके लिए 5 आज्ञा है। पहला तो है श्रद्धा, किसके प्रति? आत्मा के प्रति, अटल श्रद्धा। मैं आपको छोटी पुस्तक दूंगा, जाते समय ले जाना। आत्मा है ही तो सब कुछ है रजनी बा, अपनापन। सुनो, ये तो गलती हो रही है ना, सबसे बड़ी गलती तो यही भूल है, जन्मों जन्मों की भूल यही है कि हमने परिवार को, मन को, बुद्धि को अपना, तो हमारा है ही नहीं। मैं कहूँ ये टेबल मेरा है, आप क्या कहोगे? मैं कहूँ ये मकान मेरा है, आप क्या कहोगे? महाराज बाजार कर जाओ। मैं यही तो, अपनापन छोड़ो, जो अपनापन है ना, परिवार का, माता का, पिता का, शरीर का छोड़ के आत्मा में लाना है। वो शक्ति जो हमने बाहर लगाई है ना, वो भीतर लगानी है। हमारी सबसे बड़ी भूल एक ही हुई है, जीव ने एक ही भूल की है, मिथ्या दर्शन चल। हमने चोरी नहीं की, पाप नहीं किया, मोह नहीं किया, माया नहीं की, हमने अपने, आत्मा ने शरीर को अपना मान लिया। मेरा शरीर, शिव मुनि का शरीर, शरीर के साथ मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सबसे बड़ी भूल है। भूल को सुधारना है। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं रजनीबाई हूँ, ना मैं वो हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा, हमेशा आत्मा को याद करो ना, 24 घंटे आत्मा तुम्हारे पास है,
आत्मा को याद करोगे, आत्मा के 8 गुण आपको याद आएंगे। और आत्मा में जाना का सिद्धालय जाना है, आपने संकल्प तो कर ही लिया। और सिद्धालय में ना तो सुख ही सुख है, वहां दुख का नामो निशान ही नहीं है, ना कर्म है ना काया है, सिद्धों में विलीन हो जाना है। हमने कभी संकल्प किया ही नहीं है। ये संकल्प करोगे तो आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। तो छठा गुण में क्या कह रहा था, अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है, शरीर का वजन है। सातवां क्षायक समकित, क्षायक समकित का मतलब अटल श्रद्धा आत्मा के प्रति, गला कट जाए मैं आत्मा। कामदेव श्रावक नंगी तलवार लेके खड़ा देव आ गया कि तू कह दे महावीर का धर्म झूठा है, तेरे बच्चे तेरी पत्नी को काट दूंगा। कामदेव क्या कहता है, इनिवेव निगंथं पावेनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपन्नं नियं संशुद्धं सर्वोत्तम सिद्धि मगं मुक्ति मगं। ये लिखा हुआ है। कामदेव कहता है इन महावीर का धर्म सच्चा है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है, मेरा गला भी काट दो तो नहीं, मैं अजर अमर हूं, शरीर कट जाएगा मेरा। शेर सुदर्शन फांसी पे चला गया, रानी ने आरोप लगा दिया, कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहता कि रानी गलत है, कि मैं कहूंगा सूली सिंहासन बन गई, महावीर को फांसी दे दी गई, फांसी टूट गई। श्रद्धा, अटल श्रद्धा, मैं आत्मा हूं। हम क्या कहते हैं, मैं श्री मुनि हूं, ये भूल जाओ। अनंत शरीर मिले, अनंत अनंत मिले मुझे और आपको। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि शरीर को अपना माना। शरीर को माना तो परिवार को, माता पिता को, बहन भाई को, मेरे सगे, फिर सारा मेरा बिजनेस, फिर मेरी गाड़ी बंगला, फिर आपके पहने हुए कंगन। मैं यही तो बोल रहा हूँ बहन, सुनो मेरी बात को, तू सुन तो ले। जो कचरा भरा उसको बाहर निकाल, ये कचरा है, तुम्हारा है ही नहीं, ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारा माता पिता, कुछ भी नहीं। ये अपने मान लिया मैंने अपना है, इसको छोड़ो, तुम आत्मा हो। एक ध्यान आत्मा को जान लो, आत्मा को संपर्क करो। और मैं 5 बता रहा हूं, श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति, दूसरा प्रयास, इसमें प्रयास करना कि मैं आत्मा। फिर स्मृति, बार बार याद करना कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। रात को सो रहे हो, मैं आत्मा, मैं करवट बदलो, मैं आत्मा। आप स्नान कर रहे हो, शरीर स्नान कर रहा है, मैं आत्मा। आप भोजन बना रहे हो, भोजन कौन बनाता है, शरीर बनाता है। भेद ज्ञान करो, शरीर भोजन बनाता है, मैं आत्मा। किसी से बात करते हो तो उसमें आत्मा देखो, शरीर मत देखो। सब में आत्मा, मुझ में आत्मा, आप में आत्मा, सब में समान आत्मा। तो फिर आत्मा का झुकाव ज्यादा होगा कि नहीं होगा। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जो कहते हैं ना कैसे ऐसे बढ़ेगा, जो हमने अपना मान रखा है वो आपका है ही नहीं। जैसे अंधेरे में हो तो रस्सी पड़ी है, अब सांप आ गया, सांप किसने टार्च कर दी, ये तो रस्सी है, सांप है ही नहीं, है ना, होता ना होता। ऐसे ही हमारी गलत मान्यताएं, परंपराएं, शरीर को, अब सबसे बड़ी भूल कि शरीर को मैंने अपना माना, पिंड को पराया मानो। गस कमाल को देखो, थोड़ी सी उम्र में जाकर के अंगीठी लगा ली और जरा तक श्लोक नहीं किया, और 48 मिनट रह गया, मोक्ष चला गया। और महावीर को कितने कष्ट दिए उसने ही, कुशालक ने तेजुलेशिया फेंक दी, जिसने सिखाई उस पर फेंक दी, और गोशालक को महावीर ने कुछ नहीं कहा। और आपने सुनी होगी उसकी अर्जुन माली की कहानी, 6 महीने में मोक्ष चला गया, 6 महीने में चला गया मोक्ष। कितने लोगों को मारा, लोग पत्थर मारते हैं, कितने 42-48 लोगों को मारा, तो यक्ष ने मारा। पर वो कहता, वो लोग कहते तूने मेरी माँ को मारा, पत्नी को मारा, बहन को मारा। हाँ मैंने मारा। पत्थर मारते हैं, खून बहता है, कोई पानी नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता। 6 महीने में उसी जगह पे रहा। बिहार कर सकता था, नहीं किया कि मैंने अपने कर्म काटे, मैंने कर्म बांध दे। महावीर से पहले मोक्ष चला गया, महावीर से पहले मोक्ष चला गया। तो एक सत्य मानो, बाकी सब भूल जाओ। मैं जीवात्मा, बस एक ये नहीं मान, मैं जीवात्मा। वो जीवात्मा है कहाँ, तेरे भीतर, बाहर नहीं है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक हर आत्म प्रदेश में आत्मा है। उससे आप आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीभ रस लेती है, भोजन पचता है, खून बनता है, तुम चलते हो। जीभ निकल जाए तो क्या बोलो, शरीर को क्या कहते हैं, ये तो बाहर निकल लो।
तो मुख्य आत्मा हमने भुला दिया। सारी महावीर की साधना आत्मा की। आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं जगत में, और आत्मा ठसाठस भरी हुई है। पूरे जगत में आत्मा ही आत्मा, और उसमें तुम आत्मा, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। सातों नरकों में आत्मा, मनुष्य में आत्मा, पशु पक्षी में आत्मा, देवों में आत्मा। जो सोहम की साधना हम कराते हैं, सो वो सिद्ध भगवान और मैं समान हूँ, अरिहंत भगवान और मैं समान हूँ, आचार्य मैं समान हूँ, उपाध्याय मैं समान हूँ, साधु मैं समान, सब में समान आत्मा। सबको आत्मा की दृष्टि से देखो, फिर पूछो। हम जब किसी का नाम लेते हैं ना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, छोटा है, बड़ा, भेदभाव शुरू हो जाता है। सब में शुद्ध आत्मा, और आत्मा सब में समान है। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री, ना बाल है, ना वृद्ध है, ना साधु, ना साध्वी। आत्मा, आत्मा के 6 गुण, क्षायक समकत, वो तुम्हारे भीतर है। वो कब प्रकट होती है? जब जीव में 24 मिनट ठहर जाए तो क्षायक समकत हो जाती है, फिर तुम निश्चित मोक्ष जाओगे। ये ग्रीन वीजा है। जैसे अपने अमेरिका जाना, लंदन जाना, वीजा लेके जाते हो ना, ये ग्रीन वीजा दे रहे हैं 24 मिनट का। ध्यान कर लो 24 मिनट का, तो क्षायक समकत हो जाएगी। कुछ लोग कहते नहीं होता, हम कहते होता है। विश्वास करो, होता है। अरिहंत परमात्मा की कृपा से होता है। और अटल अवगाहना, ये आत्मा सिद्ध शिला में जाकर के अटल हो जाएगी। ये 8 गुण किसके हैं? आत्मा। याद रखना, भूलना मत। एक साथ रिपीट, एक साथ 8 एक एक साथ 8 रिपीट कर दो, सबको याद हो जाए। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्तपना का मतलब आत्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देती। अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है। क्षायक समकत और अटल अवगाहना, ये 8 गुण मेरे भीतर भी और आपके भीतर है। प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कि हमारा मिथ्या तो भारी है, हमारा मोह भारी है। जैसे सूरज निकला हो, एक बादल आ जाए, छोटा सा बादल सूरज को ढक देता है। ऐसे ही 8 गुण। समझ में आया? और मैं कह रहा हूं, जैन दर्शन के 3 सिद्धांत को याद रखना। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद। जैसे अपन कहते हैं ना, आपने सूत्र पढ़ा है, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग भुजन तो भाषण तो, यतना से चलो, यतना विवेक। यतना का मतलब ये नहीं कि पूंजी मार के चलना, ये है, इसका लाभ है। विवेक का मतलब है जड़ जीव का भेद। ये इस शरीर में आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों साथ में, पर दोनों अलग अलग हैं। जिस शरीर में आत्मा साथ है पर अलग है, जैसे पानी में तेल की बूंद, तेल ऊपर आ जाता है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता, ऐसे आत्मा भीतर है, शुद्ध है। कर्म ऊपर नहीं आते, कर्म आते कार्यमान शरीर पर। ऐसे शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ है, कर्म के कारण है, कार्यमान शरीर के कारण। कार्यमान शरीर खत्म हो गए तो सिद्ध गति में चली जाएगी। तो दोनों को अलग अलग करो। भेद विज्ञान, हमारी यात्रा जो आप ध्यान करते हैं, आपने शिविर किए हैं? 4 दिन का शिविर नहीं किया? शिविर तो कराओ ना एक वहाँ कर। अभी 3 घंटे का शिविर लग रहा है 16 तारीख को, 8 से 11 बजे। वो सुनना, कभी यहाँ आना, 4 दिन का शिविर लेना, या बहल महाराज को बोलना 4 दिन का शिविर वहाँ करवाओ। उन्होंने बहुत शिविर किए हुए हैं, आपको शिविर नहीं कराते वो? तो शिविर करो, शिविर से आपका पता लगेगा। भेद विज्ञान का मतलब है, एकदम नहीं होगा, कुछ भी करो, भेद करो। जैसे आप दुकान में बैठे हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग। आप भोजन करते हो, भोजन शरीर करता है। जीव क्या? जीव का स्वभाव है मात्र जानना और देखना। जीव कुछ करता ही नहीं। हमने क्या मैंने किया, ये कर्ता भाव आ गया, ये कर्म बंधन का कारण है। मैंने सुधार दिया, मैंने धन कमाया, मैंने बेटे को सुधार दिया, मैंने घर चलाया, मैंने गाड़ी खरीदी। शरीर ने खरीदी, आत्मा ने कुछ नहीं किया। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो, कर्म में बंधते ही नहीं। अरिहंत परमात्मा इतनी देशना देते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, देवी देवता आते हैं, इंद्र आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, एकमात्र जीव के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं।
और वही सिद्ध गति चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। तो दो तत्व अलग अलग मानो, भोजन करो, एकदम नहीं होगा, प्रयास करोगे, भोजन करोगे। आपने भोजन किया, भोजन किसने किया? शरीर ने किया, और अच्छा लगा, खट्टा लगा, मीठा लगा, शरीर को लगा, जीव को नहीं लगा। जीव सुख में है, भेद करो, एकदम नहीं होगा, भेद कर दो। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार बहनें भोजन बनाती हैं, तो कैसे करना बहनें? भोजन शरीर बनाती है, मैं आत्मा। हाँ बोलो बोलो। इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है? यही बताता हूँ ना मैं, इच्छाओं का। इच्छा किसकी है? मन की है, बुद्धि की है। ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं इंद्रिय, मैं आत्मा हूँ। जब आप आत्मा की शक्ति पर आ जाओगे ना, इच्छा अपने आप चली जाएंगी। हमने इच्छाओं को पाला हुआ है। इच्छा मन की है, बुद्धि की है, इंद्रियों की है। ना तुम मन हो, ना बुद्धि हो, ना इंद्रिय हो, तुम आत्मा हो। एक सत्य अपने भीतर संकल्पवान बन के पैदा करो। महावीर की सारी साधना आत्मा की। महावीर 4-4 महीने खड़े रहते हैं, भोजन नहीं मिलता। भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष तक भोजन नहीं मिला। वो किसकी साधना थी? आत्मा की थी। शरीर को भूख लगती होगी, वो आत्मा में स्थिर रहती थी। आज आपने उपवास कर लिया तो याद आती है भोजन की, संकल्प कर लिया भोजन नहीं करना। आपने मांस का मन कर लिया, संकल्प कर लिया, नहीं किया। संकल्प कौन करता है? जड़ आत्मा। मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा रहूंगा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, बाजू पर। ये सब धर्मों ने कहा, गीता ने कहा, अष्टवक्र की गीता कहती है, जीसस कहता है, सब धर्मात्मा कहते हैं, संत भी कहते हैं, पर इसको उतारते नहीं, इसमें जीते नहीं, इसका प्रयोग नहीं करते। मैं कहता हूँ मिश्री मीठी है, तुमने खाई नहीं, तो आपको क्या पता मिश्री मीठी है? एक नमक की डली है, एक मिश्री की डली है, दोनों बराबर पड़ी है। आप खाओगे तो देखोगे ना कि ये मीठी है, ये नमक की डली है, तो खाने से पता लगता है। तो आत्मा का ध्यान करो, कभी मौका लगाओ, 4 दिन का शिविर करो। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व अलग अलग थे, है, रहे, एकदम नहीं होता। जैसे आप सैर करते हो, सुबह सुबह जाते हो, 2 तत्व, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा, अलग अलग करो, होगा अलग अलग, धीरे धीरे होगा। आप स्नान करते हो, शरीर स्नान करता है, मैं आत्मा। आप बातचीत करते हो, शरीर बात कर रहा है, मैं आत्मा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, हम आपको क्लिप दे देंगे, वो क्लिप लेकर के ध्यान करना, आधे घंटे से शुरू करो। हमारे मुनि जी आपको, ईशान मुनि जहाँ ध्यान करवाते हैं, कल का दिन रुकोगे यहाँ के? नहीं, नहीं रुकना, ये आपको ध्यान करवा देंगे मुनि जी। तो उसको क्लिप ले जाओ, सुनो, वाणी सुनो, सुनने से कल्याण होगा। एक आत्मा को जान लो, बाकी सब छोड़ दो। भगवान कहता है जी एकम जाना इस सब, इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। जिसने एक को जाना, कुछ नहीं जाना। इतने मर्जी उपदेश सुन लो, मांस का मन कर लो, लाभ है मांस का मन का। देवलोक चले जाओगे, फिर वापस आओगे, मनुष्य बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे। हम गलत नहीं कहते, वो है, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा शुक्ल ध्यान के द्वारा। जीव जीव में ठहर जाए। वो कैसे ठहरे? वो मन बुद्धि इंद्रियां बाधक हैं, और धीरे धीरे वो ठहर सकते हैं। तो 3 सिद्धांत में बात करता हूँ। पहले तो भेद विज्ञान, हर चीज में भेद विज्ञान करो। किसी को देखो, तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारी पत्नी है, उसमें जीव देखो, बेटा है उसमें जीव देखो, फिर वो दुश्मन है। जीव देखने से क्या होगा? कर्म बंधन लगेंगे नहीं, क्योंकि मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा। जब आप देह को देखोगे तो फिर संबंध आते हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये बुआ है, ये भतीजी है। सारे संबंध मोह के हैं, और सारे संबंध शरीर के हैं। जब मैं शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं, तो संबंध क्या बनाने हैं? संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं। मिटेंगे बनेंगे। पहला भेद विज्ञान, धीरे धीरे। दूसरा है कर्म सिद्धांत। जो आपको आज देह मिली, पुरुष की मिली, स्त्री की मिली, जिस परिवार में जन्म लिया, माता पिता मिले, वो आपका कर्म है। कभी पुण्य हुआ, कभी पाप हुआ, कभी कमाई ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी किसी को कैंसर हो जाता है।
आत्माराम महाराज जी को कैंसर हो गया, 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। रमन महर्षि को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। पुराने जन्म में जो कर्म किया है वो तुम्हारा अपना कर्म है, किसी पर दोष मत देना। कणान कम्माना मोक्षति, भगवान के कितने कर्म थे, 24-30 तीर्थंकरों के एक तरफ और महावीर के एक तरफ, और एक ही जन्म में उन्होंने काट लिए। तो कहने का अर्थ ये है, कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेना, दोष मत देना। हम किसको दोष दे देते हैं? पत्नी ने भोजन बनाया, नमक कम डाला, मैं इतना कमा के लाता हूँ, तुम भोजन ही नहीं बना सकती मेरे लिए, क्यों दोष देते हो? माना कि नमक कम रह गया, वैसा खा लो, इसमें तपस्या हो जाएगी तुम्हारी। और उसको बहुत बढ़िया भोजन बनाया, फिर बात से कह देना जरा ध्यान कर लेना, ऐसा ऐसा करके। इसको कहने का अर्थ किसी को हमने किस तरह से कहना, भेद विज्ञान कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत अटल है महावीर का। भगवान महावीर को 27 जन्म लगे मोक्ष जाने के लिए। नैसार के भाव में उन्होंने बोधि प्राप्त की थी, और क्षय समय कितनी बोधि प्राप्त की थी, और 27 जन्म लग गए। कितने जन्म में वो तो नरक में भी गए, शेर भी बने, वासुदेव भी बने, कितना कर्म किया। हमने पता नहीं कितने कितने कर्म किए थे। अब जो कर्म कर लिए, अब हम नए कर्म नहीं बांधेंगे। नए कर्म बांधने के लिए एक ही तरीका है कि आप आत्म ध्यान साधना करो। आप घर में बैठ के करो, हमसे क्लिप ले जाओ, आधे घंटे से शुरू करो, बच्चों को पास बिठाओ, बच्चों को 10 मिनट का ध्यान करवाओ। बच्चे ध्यान करते हैं, श्वास को देखो, कर्म सिद्धांत। और तीसरा है अनेकांत, अनेकांत का मार्ग है। हम जैसे आपने कोई बात कह दी, आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, आप एक बार समझा दो, 2 बार नहीं, उनकी मर्जी। भगवान भी देशना देने के बाद क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख वैसा करो, आसु हम देवान पिया। भगवान भी कई बार दिशा निर्देश नहीं दे, आदेश देते हैं, कंपेल नहीं करते कि तुम ऐसा ही करो, मार्ग बता देते हैं। सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जाना ही पावंग, उभयम भी जाने सोचा जंग से अंग तंग सब। सुन करके कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुन करके अकल्याण का मार्ग, सुन करके ही पुण्य क्या है, पाप क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, धर्म क्या धर्म है, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने मार्ग बता दिया, ये मिश्री है, ये नमक है, अब तुम्हारी चॉइस है, मिश्री खानी है मिश्री खा लो, नमक की डली खानी है नमक की डली खा। ये भगवान का मार्ग है, भगवान का मार्ग ऐसे है। तो 3 सिद्धांत को याद करना, भेद विज्ञान जीवन में लाना, दूसरा कर्म सिद्धांत, तीसरा है अनेकांतवाद का मार्ग। तो मेरा विषय चल रहा था वृद्ध अवस्था को स्वर्णिम कैसे, 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं लूंगा आपके। वृद्ध अवस्था सबको आएगी, तो उसको हम स्वर्णिम कैसे बनाएं? वृद्ध अवस्था कहते हैं ना कि पका हुआ फल होता है, आम कच्चा होता है तो खाता नहीं कोई, पका आम सबको अच्छा लगता है, पका फल सबको अच्छा लगता है क्योंकि मीठा होता है। आप आम ले लो, सेब ले लो, उसकी सुगंध देखो, तो चाहे आम आपने खाया नहीं, पर उसकी सुगंध से ही आपको लगता है कि आम पका हुआ है, सेब पका हुआ है। तो वृद्धावस्था क्या है? पका हुआ फल है, पका हुआ फल है, वृद्धावस्था पका हुआ फल है। तो पका हुआ फल फिर हम कैसे इसको स्वर्णिम बनाएं, वृद्ध अवस्था को स्वर्णिम कैसे बनाएं? आपके पास क्या उपाय है? बोलो। वृद्ध अवस्था सब पर आएगी, मेरे पर आएगी, आप पर आएगी, तो हम उसको स्वर्णिम कैसे बनाएं? बोलो कैसे बनाएं? बोलो, कुछ तो बोलो। धर्म ध्यान करेंगे। क्या क्या धर्म ध्यान करोगे? माला फेरोगे, अन्नपूर्वी पढ़ोगे, जी भाई क्या क्या करोगे? बोलो। भगवान ने कहा जरा जावना पी रही। थारी बात सुन ली माँ ने, साली थारी बात सुन ली। जरा जावना पी रही, पाई जावना बढ़िए, जा बिंदिया ना हंता ताप धमंग समझ आ रही। भगवान कहते हैं जब तक
बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं आती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। अब धर्म कौन सा धर्म, ये प्रश्न है। धर्म, माला फेरना भी धर्म है, अन्नपूर्वी करना भी धर्म है, समय करना भी धर्म है। ये धर्म के अंग हैं, धर्म नहीं है। ये धर्म के अंग हैं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? बोलो बोलो, धर्म क्या है? समता भाव कैसे आएगी? देखो, पहले तो ये सोचो कि बुढ़ापा आने से पहले तैयारी कर लो कि बुढ़ापा निश्चित आएगा। टालो मत। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो बट यू कैन डू टुडे। जो आज कर सकते हो कल पर मत छोड़ो। बुढ़ापा कभी भी आ सकता है। नहीं शुरू किया था, चलो श्री मुनि समझाएंगे आपको। तो बुढ़ापा आता है, पर बुढ़ापा सुंदर कैसे बने? आचार्य आत्माराम जी बूढ़े हो गए थे, 81 वर्ष की उम्र थी, पर उन्होंने संथारा ले लिया और उनको कैंसर का रोग था। कैंसर का रोग, हड्डी टूट गई थी गिरते, और डॉक्टर वर्जन ने ऑपरेशन किया विदाउट क्लोरोफार्म के। उन्होंने कहा मुझे क्लोरोफार्म मत सुंघाओ, हड्डी को काट दो। इतना भेद ज्ञान था उनका। डॉक्टर वर्जन ने जब उनके पास आए तो उनकी कनाडा में कोठी थी, बताया तुम्हारी कनाडा में ये कोठी, ये नंबर, इतने कमरे, ये है। हैरान रह गया, कहते आपने कैसे बता दिया? उसने कहा, कहते आई हैव हर्ड द सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट बट क्राइस्ट इज सीइंग विद मी। कहते मैंने ईसा की कहानियां सुनी हैं, पर ईसा तो मेरे साक्षात सामने बैठा है। ऐसे थे आचार्य आत्माराम जी, 81 वर्ष की उम्र में चले गए, पर वो युवा थे। उन्होंने जो शास्त्र लिखे, उन्होंने जो ज्ञान दिया। शर्मन संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, उनको नमन करते हैं। उनके शास्त्र पढ़ो आप, आचारांग, उपासक दिशांग पढ़ो, ठानांग पढ़ो, आप घर में लेके रखो। एक एक सूत्र सारा जीवन लगा दिया उन्होंने। पता 12 वर्ष की उम्र में माता चली गई, दादी चली गई, कोई एक श्रावक पकड़ करके लेकर के किसी साधु के पास ले आया लुधियाना के। और आचार्य इन्होंने देखा, मोतीराम जी महाराज साहब ने देखा कि बच्चा तो होनहार है, रेखा देखी, बैठाया, बताया उनको, अच्छा मुझे सुना दे पढ़ के। फिर उनको पढ़ाया, रस आ गया। संस्कृत प्राकृत का सब उन्होंने शुरू किया। संतों ने ये संस्कृत, पहले प्राकृत संस्कृत जानते नहीं थे, उन्होंने कौमुदी वगैरह शुरू की। विद्वान से विद्वान संत तैयार किए उन्होंने। ऐसे थे हमारे शर्मन संघ के प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज। महात्मा गांधी बूढ़े सुंदर हो गए थे। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, सुंदर हो जाता है, चेहरा चमकने लग जाता है। महात्मा गांधी देखा, बूढ़े थे, और अंतिम गोली लगी नाथूराम गोडसे ने। अंतिम का हे राम, हे राम, हे राम निकला गांधी के मुख से। जीवन में जो किया होता वो सामने आता है। जीवन में जो कुछ करोगे वही आएगी। तो ये वृद्ध अवस्था आपको, विनोबा भावे को देखो, 55 घंटे का संथारा आया। इंदिरा गांधी ने कहा मैं इलाज करवाऊंगी, डॉक्टरों को बुलाऊंगी। विनोबा भावे ने कहा नहीं, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, जहां मैं बैठा हूं वहीं मेरे अस्थियां दफना दी जाए। विनोबा भावे, उन्होंने भूमि दान के लिए प्रतिज्ञा थी। ऐसे थे। सलेखना आया 55 घंटे का विनोबा भावे का। और ये भावना करो कि अंतिम मुझे समाधि मरण आए। भावना रखी है सबने, हम छोटी पुस्तक देंगे आपको, उसमें समाधि मरण की विधि है अंतिम। और 3 मनोरथ है श्रावक के। पहला मनोरथ क्या है श्रावक का, बोलो? हम श्रम का त्याग करूंगा। दूसरा, साधु बन जाऊंगा, या साधक बन जाओ, साधु ना बनो। तीसरा, अंतिम समाधि मरण आए। ये आज भाव रखोगे तो निश्चित आएगा। अभी एक साध्वी को कितने घंटे का, कितने 68 दिन का आया था महासाध्वी प्रिय दर्शना को, 68 दिन का संतारा, 68 डेज। और डॉक्टर ने कह दिया 4 घंटे की मेहमाना चली जाएगी। और संतारा देने के बाद ठीक हो गई। और कितने कर्म काट दिए। ये तो शरीर जो मिला है कर्म काटने के लिए मिला है।
ना कि पालना पोषणा बड़ा करने के लिए मिला हुआ है। तो श्रावक की 3 मनोरथ है और साधु के भी 3 मनोरथ है कि मैं नया-नया ज्ञान सीखूँ, मैं एकांत और एकत्व की साधना करूँ। साधु का दूसरा मनोरथ है कि मैं एकांत में बैठ कर के साधना करूँ। ये साधु का हम किस लिए एकांत में बैठे हैं? साधना के लिए बैठे हैं। हमारी उम्र देख लो 84 की हो गई। आप तो इधर आप पता नहीं, आप हमारे सरकार हैं। आप तो करोड़ों लोगों का भला करने के लिए लोगों का भला तो अपने आप हो जाएगा। तू बैठी है तेरा भला हो जाएगा। तू बैठी है तेरा भला हो जाएगा। बात नहीं करूंगा, डाल के भेज दो, मिट्टी कोड़ी देना। आज तो बड़ा दिन आया, मिट्टी कोड़ी नहीं दे सकते। मिट्टी गोली हमारे पास है ही नहीं, अब तक कड़वी कड़वी गोली देते। आप मिस्री मिला दिया था, मिस्री का आवाज भेजो, नंबर की लड़ी छीने तो एकांत है साधना। तीसरा सलेखना, अंतिम सलेखना, ये भाव रखो। तो स्वर्णम कैसे बनेगा कि जीवन में शरीर शुद्धि की साधना करो। आसन, थोड़ा शरीर को, ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं सकता 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की, जब तक आपके पास प्राण है चलो, चलते रहो शरीर को 5-7 किलोमीटर। और थोड़ा आसन करो, प्राणायाम करो, ओंकार का ध्यान करो, मनोगुप्ति की साधना करो, मन को पीछे ना लगाओ। और मित्र परिवार संबंधी जो ज़्यादा महत्व ना दो। जब आप वृद्ध हो जाओ, जब बूढ़े हो जाओ, या दुकान में जा कर के आप ट्रस्टी की तरह रहो दुकान पे। भाई मैंने काम कर दिया, सी एंड वाज डूइंग नथिंग, रहो वहाँ। बस मुझे भगवान महावीर के 11 श्रावक थे, 10 श्रावक, सॉरी 10 में 6 में लकुलम, 11 प्रतिमा धारण की उन्होंने। इतनी संपत्ति, 10,000 गायें, 40,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति, एक की 60,000 गायें, 18 करोड़ की संपत्ति, और एक भगवान के पास 12 व्रत लेकर के फिर पौष्यशाला में चले। कुछ समय तक घर में रहते हैं। घर में रहने के बाद देखा कि अब मेरा समय, जब आप धर्म करते हो ना, अंतर से प्रेरणा जागेगी कि अब मुझे घर में नहीं रहना, अब मुझे घर से निवृत्ति ले ली। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपना अधिकार दे करके पौष्यशाला में चले गए। उसमें पौष्यशाला होती होगी आपके यहाँ के, पौष्यशाला में जा करके प्रतिमा धारण की। प्रतिमा धारण कर करके 10 के 10 श्रावक भगवान के पहले देवलोक में गए और वहाँ से महावीर में जाके जन्म लेंगे, मोक्ष। 10 श्रावक, भगवान के श्रावक तो 1,62,000 थे, पर 10 श्रावकों का नाम, उपासक दिशांक सूत्र पढ़ो। 10 श्रावक, 2 भाव में मोक्ष। आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। बोलो चल, तैयारी है जाने की? चलें, साथ साथ चलें। तो पहले शरीर को साधो, शरीर को कमज़ोर मत बनाओ। शरीर को जो कहे, आजकल ज़माना बहुत गलत आ गया, खाना पीना गलत है, नूडल है, ये सब गलत खाना मत खाओ। सादा खाना खाओ, घर का भोजन करो, घर की सब कुछ खाओ, बाज़ार का खाना बंद कर दो, होटलों में जाना बंद कर दो, और रात्रि भोजन मत करो। भगवान ने कहा रात्रि भोजन करोगे तो हमारी जो सूर्य नाड़ी सिकुड़ जाती है। दिन में भोजन करो और रात्रि चुभ्यार करो। 6 महीने का भोजन आपका तपस्या का फल हो जाता है। और एक टाइम भोजन करो, एक भत्तम भोजनम, बहुत अच्छा करोगे तो। चेन्नई से बैठे हैं हमारे श्रावक जी, बहुत अमरचंद जी छाजेड़, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे 3 मुनि बने हैं, उनको पढ़ाते हैं। उनका जीवन देखो, लोज कराई इन्होंने, और पूरा जीवन साधु की तरह जीवन पढ़ाते हैं, पूरा कराते हैं। ऐसे श्रावक जी, नाम अमरचंद है, अपना नाम अमर कर लेंगे। कृपा तो भगवान की है मेरी। ठीक है, समय ज़्यादा हो गया तो मैं कोई रह तो नहीं गया कुछ, बाकी फिर करेंगे, ध्यान करेंगे, आंखें बंद हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। जी जी जी, सुनो सुनो, उनको आत्मा का ज्ञान दो, बच्चों को भी कर, तेरे भीतर भी आत्मा, बच्चे तू भी आत्मा है। आत्मा निकल जाए उसको ऐसा पकड़ के लाओ, जैसे मैंने पकड़ा, चीज को पकड़ा, उसको ऐसे करो, प्यार से हाथ लगाओ। अच्छा लगा ना? चूंटी बोलो, कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? तो किसको चूंटी लगी? तेरे भीतर कौन है? शरीर के भीतर कौन है? वो आत्मा है। वो आत्मा, उसको सिखाओ, उसको प्यार से ऐसे करो तो अच्छा लगता है, उसको चूंटी मारो बुरा लगता है। तो बच्चे, आत्मा भीतर ही है, 2 तत्व साथ साथ है। उसको बिठा करके 5 मिनट का ध्यान करवाओ, श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, श्वास जुड़ी है आत्मा और शरीर से,
और बच्चे बड़ी जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। बच्चों को सिखाओ, हमारे पास भेजो ना। हम कितनी कोशिश करते हैं अचानक क्योंकि आने के लिए तैयार नहीं होता। प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। इसके भगवान का प्रवचन हो जाए उसके बाद बैठना बात, प्रश्न उत्तर उसके बाद ले लेंगे। एक बार ध्यान प्रश्नों करा पर बात कर ले। नहीं ध्यान शिविर देखो, चल रहा है। बच्चों को यदि घर में आप अब ध्यान करते हो, बच्चों को पास बिठाओ, चाहे आधे घंटे बच्चों को 5 मिनट का ही ध्यान करें। जैसे कि अपने घर में एक अलग कक्ष बना लो, समय कक्ष है या ध्यान कक्ष है, वहाँ सुबह बैठ करके आप ध्यान करो। आप, आपकी पत्नी, आपका बेटा, छोटा बेटा, इकट्ठे बैठो, इकट्ठे बैठ के ध्यान करो और इकट्ठे बैठ के भोजन करो। जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठे होते हैं वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता। इकट्ठे बैठ के भोजन करो और बच्चों को कभी गलत सात्विक भोजन दो। ये बाजार के भोजन, नूडल, पिज़्ज़ा, नीडल मत खाने दो। प्यार से समझाओ। नहीं मानो हमारे पास भेज देना, हम सुधार करके आपको वापस भेज देंगे, चेला नहीं बनाएंगे अब। हैं? कोई बात नहीं, होगा। ध्यान करेंगे, ध्यान करें। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण। 2 तत्व जुदा जुदा है। ये आपका शरीर क्या पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का। ये आकार जिसमें 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है, संस्कार है, धारणा है, इसके भीतर आत्मा है। वो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। उस आत्म प्रदेश के कारण आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। वो आत्मा के कारण, पर वो दिखाई नहीं देती। उसमें 8 गुणों से युक्त आत्मा। तो कल्पना करो भेद विज्ञान के द्वारा, आंखें बंद करके कल्पना करो कि मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा। पहले देखो सिर का सिरा देखो, वहाँ क्या हो रहा है, पसीना है, गर्मी है, ठंडक है, वातम प्रदेश है। माथा, माथे पर आ जाओ, दोनों आंखों पे आ जाओ, आंखों में कुछ धड़कन है, फड़कन है, उसको देखो। दोनों कानों में आ जाओ, नासिका, जिह्वा, तालू, गालें, पूरे चेहरे में देखो, आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। वो अनुभव में आ सकते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे आपको। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, पृष्ठ रज्जु, पीठ का पूरा स्पाइनल कार्ड, पृष्ठ रज्जु, धीरे से नीचे आ जाओ। दोनों जंघा, दाई जंघा, बाई जंघा, क्या स्पंदन हो रहा है उसको मानो, जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आत्म प्रदेश हर अंग में फैले हुए हैं। दाई जांग, बाई जांग, दायां घुटना, बायां घुटना, दाई टांग, बाई टांग, दायां पांव, बायां पांव, एड़ी, पंजा, टकना, तलवा, अंगूठा, दायां पांव, बायां पांव, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 2 तत्व जुदा जुदा है। ये शरीर, शरीर में निराकार आत्मा। आपने ध्यान निराकार का करना, ध्यान आकार का नहीं। आकार तो मिटेगा, जिसका भी आकार है इस संसार में सब मिट जाएगा, पर निराकार, वो अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। वो आत्मा, तुम आत्मा हो। आत्मा कहो, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, कोई नाम दे दो, वो तुम हो। वो तुम्हारे भीतर है, वो 24 घंटे तुम्हारे पास है। उसको याद करो, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो, उसमें समाहित हो जाओ। जीव जीव में ठहर जाए तो अनंत कर्मों की निद्रा होती है।
विचार आएंगे तो आने दे। मन के विचार हैं, बुद्धि के विचार हैं। ध्यान है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे आपको अनुभव आएगा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। इस जगत में अनंत आत्माएं भरी हुई हैं, उसमें मैं आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है। मैं मोक्ष जाऊंगा, अपनी गति से जाऊंगा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, स्वयं आत्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सब। धम्म मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयम देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे